साधन ळमो अर्हन्ताणं ळमो सिद्धाणं ळमो आयरियाणं ळमो वच्छायाणं ळमो लोये सवसाहुणं जीवमजीवं दवं जिणवर्वसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सवदा शिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे बीरा की बाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी बाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम वज्रवर्त धनुष गढ़ करके, रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष गढ़ करके, रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्रीनाथ दशानन करके, ले आया सीता हर के। ओ श्रीनाथ दशानन करके, ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री
हनु पठायो, हनु राम में दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम में दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। हमने देखा कि रामचंद्र जी की सेना हंसद्वीप पे आ गई। रावण ने भी अपनी सैन्य तैयारी पूरी की और दोनों ओर से युद्ध के नगाड़े बजने लगे और सभी को अपनी जीत का भरोसा था। रावण के सैनिक भी अत्यंत हर्षित थे कि हमारी जीत होगी, और राम के सैनिक भी हर्षित थे कि हमारी जीत होगी। और दोनों ओर से युद्ध के नगाड़े बजना शुरू हो गए और यहां से नल नील और वहां से हस्त और प्रहस्त सेना समूह के साथ लड़ने के लिए आए। भयंकर घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। जो धरती थी वह नर मुंडों से पट गई। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, कोई घायल डला हुआ तड़फ रहा है। और जो मांस भक्षी पक्षी गण थे, गिद्ध आदि, वह मडराने लगे। क्यों? क्योंकि मरे हुए शरीरों से वह मांस नोच नोच के खा रहे थे। देखो, मरे नहीं है तो भी अधमरे जानवरों को यह पक्षी नोच नोच के खा लेते। पता? जैसे जंगल में कोई पशु है ना, बीमार हो गया, घायल हो गया, अब वह डला है, तो जो मांसभक्षी पक्षी होते ना, वो क्या करते, उस जिंदा पशु को नोच नोच के खाना शुरू कर देते।
कोई आँख खींच ले जाएगा, कोई कुछ खींच ले जाएगा ऐसे। अभी यहाँ से हम आते तो कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे हैं, खाज हो गए उन्हें छोटे छोटे से। अब चूंकि उनकी माँ को खाज थी तो उससे उसको लग गई। आज उन्हें देखते हैं रोड पे तड़पते रहते है ना, इस तरफ से आते बेटा, देखा तुमने? छोटे छोटे से बच्चे। हम विचार कर रहे थे कि बेचारों ने तो स्वास्थ्य देख ही नहीं पाया कि स्वास्थ्य कैसे किसे कहते हैं। जब से पैदा हुए तब से खाज उन्हें पैतृक मिली। हमने देखा स्वास्थ्य, देखा आपने स्वास्थ्य? स्वास्थ्य क्या कहलाता है? स्व में स्थित होना। जब से अनादिकाल से हैं हम, तब से मिथ्यात्व की खाज हमें लगी हुई है, उसी को खुजा रहे हैं। ना देखा मैंने कभी बसंत। बसंत देखा? देखा बसंत? बसंत क्या कहलाता है? जब आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद आता ना, उसे बसंत ऋतु कहते हैं। और हमारे जीवन में अगर अतीन्द्रिय आनंद नहीं आया तो हमने बसंत नहीं देखा। तो वो जो पशु पक्षी घायल हो जाते हैं तो उन्हें क्या है, जिंदा नोच नोच के खा लेते। क्यों खा लेते? क्योंकि उनने भी जिंदा नोच नोच के खाया है किसी। मुझे एक घटना याद आती है। एक हस्तरेखा के जानकार बहुत बड़े पंडित थे, तो उन्हें हाथ दिखाने के लिए, अपने भाग्य को जानने के लिए 2 मित्र आए। जैसे ही वो मित्र आए तैसे उनकी पत्नी अंदर से निकली और उसने गालियां देना शुरू कर दी। तुमने अभी झाड़ू पोंछा तो किया नहीं है, यहाँ आ गए पंडिताई बगाड़ने, चलो झाड़ू पोंछा लगा। वो गया बेचारा झाड़ू पोंछा करके। अब ये बाहर निकल आया कि जिसका खुद का ही भाग्य खराब है वो हमारा भाग्य क्या बताएगा। उन्हें चलो अच्छा फिर से देखते हैं। एक बार फिर गए, फिर आए। अरे तुमने बैठे ही थे हाथ दिखाने के लिए, कह रहे तुम फिर पंडिताई झाड़ने लगे, तुमने बर्तन तो मांजे ही नहीं है। तो फिर वो पंडित अंदर गया, बर्तन मांजने लगा। ये फिर आ गए। उन्हें क्या रहे, ऐसे व्यक्ति को क्या दिखाना जिसका भाग्य खुद ही फूटा हो, जिसके कर्म जिसके खुद ही खराब हैं, अपन क्या करें। लेकिन फिर भी उनको कुछ अच्छा लगा कि इतनी स्त्री के आक्रोश के बीच में भी समता भाव रखे था वो। तो उन्हें सोचा दिखाएंगे, इससे ही हाथ दिखाएंगे। और तीसरी बार आए, वो बैठा। तो उन्हें कहा पंडित जी हाथ तो बाद में दिखाएंगे, पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये स्त्री आपको इतना परेशान करती है, हमें तो लगता है कि आपके ही कर्म खराब हैं, हमारा क्या बताओगे? कहले बात सही है, मेरे पूर्व भव की इसके साथ कुछ बैर चला आ रहा है। एक समय की बात ऐसी थी कि ये जंगल में ऊंटनी थी। कौन थी? ऊंट देखे तुमने? ऊंटनी थी। और एक बार यह दलदल में फंस गई। कहाँ फंस गई? और दलदल में फंस गई तो मैं गिद्ध पक्षी था और मैं इसे नोच नोच के खाता रहा जब तक कि यह मर नहीं गई। अब ऊंट का शरीर तो बहुत बड़ा होता है ना, नोच नोच के आंखें खींच ली, ये खींच ली, वो खींच ली। अब सोचो, मैं कई बार देखता है कि हमें मच्छर काटता ना तो घबरा जाते हैं। पता जंगल में जो पशु होते कितने मच्छर चिपके रहते, कैसे कीड़े होते कि वो सिर्फ शरीर में चिपक जाते, देखिए आपने, वो निकाल ली जाती, वैसे ही पिस्सू चिपक जाते बिल्कुल शरीर में। कितनी पीड़ा होती। परबस तो बहुत दुख सहे, लेकिन सुबस तप नहीं किया आज तक। एक मच्छर आ जाए तो हम पूरे छटपटा जाते हैं। माला फेर रहे हो तो भगवान की जगह मच्छर 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 की माला करने लग जाते। होता कि नहीं होता? है? किसका ध्यान होता? आत्मा का ध्यान होता, भगवान का ध्यान होता कि मच्छर का ध्यान होता? थोड़ी स्थिरता लाना चाहिए। उस ऊंटनी को वो नोच नोच के खाता रहा। कहने लगे क्या है, वही ऊंटनी मेरी पत्नी बन के आई है, अब ये मुझे नोच नोच के खाती है। जो कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम्य जल ले।
तो ये पूर्व भव के बेर होते हैं। इन बेर के कारण परस्पर में अनेक प्रकार की स्थितियां, घटनाएं घटती देखी जाती हैं। यहाँ पे नल और नील जो थे उनका युद्ध किससे चल रहा था? हस्त और प्रहस्त। हस्त प्रहस्त कौन थे? रावण के सेनापति थे और बहुत सामर्थ्यशाली थे, बहुत सामर्थ्यशाली थे। रावण को बहुत सारी जीतें दिलवाई थी, आज तक हारा नहीं था रावण के उसमें सेनापतित्व। यहां पे युद्ध चल रहा था, आमने सामने थे हस्त प्रहस्त, नल और नील के सामने थे। युद्ध चल रहा था और युद्ध में नल और नील ने हस्त और प्रहस्त को सहज में मार डाला। जिनकी परछाई को भी छूना संभव नहीं था, उसे सहजता में नल और नील ने हस्त और प्रहस्त को मार दिया। तब राजा शरणिक पूछते हैं गौतम गणधर स्वामी से कि इन नल नील जैसे कम बलवान लोगों ने हस्त और प्रहस्त जैसे बाहुबलियों को कैसे मार दिया? तो वहां पे गौतम स्वामी बोले कि इनकी पूर्व भाव से शत्रुता चली आ रही है। ये नल नील के हस्त और प्रहस्त पूर्व भाव के बेरी हैं और उस बेर के बस जी फिर आमने सामने हुए हैं। और पहले हस्त और प्रहस्त ने नल और नील के जीव को मारा था, अब नल और नील के जीव ने हस्त प्रहस्त को मार के बराबर हिसाब कर लिया। तो यहां पे जिज्ञासा हुई किसको? राजा श्रेणिक को, कि क्या शत्रुता इन दोनों के बीच में थी। तो गौतम गणधर स्वामी कहने लगे, मैं तुम्हें इनके पूर्व भाव बताता हूं। कुश स्थल नाम का एक नगर था। कौन सा नगर था? वहां पे दो ब्राह्मण भाई रहते थे। कौन रहते थे? एक का नाम था इंधक और दूसरे का नाम था पल्लव। पहले का नाम क्या था? इंधक और दूसरे का नाम क्या था? पल्लव। दो ब्राह्मण भाई इंधक और पल्लव रहते थे। भोले भाले जीव थे, ज्यादा चालाकी नहीं जानते थे। देखो, सरलता और भोलेपन में अंतर होता है भैया। सरलता और भोलेपन में अंतर होता है। जिस सरलता में से विवेक निकल जाता है वो भोलापन कहलाता है। भोले भाले जीव तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भोले भाले होने से मोक्ष मार्ग में जीव नहीं लग जाता। हाँ, ये बात है कि भोले भाले जीव ज्यादा कर्म नहीं मानते। जो चतुर और चालाक होते ना, वो ज्यादा कर्म मानते, उल्टे सीधे काम करते। तो भोले भाले थे वो। अब भोले भाले जीव थे तो ज्यादा माया चाली चतुराई नहीं थी, अपने सामान्यता से सीधे सच्चे पने से जीवन जी रहे थे। एक बार क्या हुआ, एक जैन श्रावक का सानिध्य इन्हें प्राप्त हुआ। किसको? क्या नाम था? इंधक और पल्लव को एक जैन श्रावक का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिससे इनके अंदर विवेक जागृत हुआ। देखो, भोले भाले जीव अगर हो ना, और अगर सही सानिध्य मिल जाए तो वो वास्तविक उनके जीवन में सरलता आ जाती है। और जिनको ऐसा लगता है कि हम तो सब जानते हैं और अब हमें सीख के क्या करना है, तो फिर वो सीख नहीं पाते। तो जैन श्रावक का जैसे इसको सानिध्य प्राप्त हुआ इन दोनों भाइयों को, इनमें सरलता आ गई। सरलता सम्यक दृष्टि ज्ञानियों में होती है। ये सरल जीव हो गए। अब किसी से कोई बैरभाव नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, अपनी शांति से जीवन जी रहे थे। एक बार क्या हुआ, वहां के जो राजा थे, कहाँ के? कुश स्थल नगर के जो राजा थे, उनने ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। काय के लिए बुलाया? तो ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया तो सभी ब्राह्मण आए और ये दोनों भाई, क्या नाम था? इंधक और पल्लव, ये भी वहां पे पहुंचे।
भोजन करवाया, उसके बाद दान आदि दिया। और दान आदि देने में जो सामग्री दी गई, उनके लिए ब्राह्मणों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। देखो, ऋषभदेव ने 3 वर्ण चलाए थे। कौन कौन से? ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने? ऋषभदेव ने 3 वर्ण चलाए थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चौथा वर्ण चलाया था भरत ने। वैसे चौथे की जरूरत नहीं थी, 3 में ही काम चल रहा था। देखो, ये जो 3 है ना वर्ण व्यवस्था अपने यहाँ चलती है, उस वर्ण व्यवस्था में 3 क्या है, कामों के आधार पर बंटवारे किए गए थे। क्षत्रिय युद्ध आदि का काम करते थे, वैश्य व्यापार का काम करते थे, और जो शूद्र होते थे वह क्या करते थे, साफ सफाई या जो बाहर की व्यवस्थाएं हैं वो। अब इनमें से जो धर्म करता था वो एक प्रकार से समझ लो कि ब्राह्मण हो जाता था, उसमें कोई वर्ण की जरूरत नहीं थी भैया, ठीक है। ये तो कोई का ठेका थोड़ी ना है कि तुम धर्मात्मा हो। इनमें से ही जो कोई विशिष्ट धर्म आराधना करे वो धर्मात्मा हो जाते हैं। अपने यहाँ जो व्यवस्था है, यथा योग सभी धर्म कर सकते हैं, शूद्र भी धर्म कर सकता है। शूद्र व्यक्ति का भी 5म गुण स्थान तक हो सकता है, उसमें भी स्पर्श शूद्र होते हैं, अस्पर्श शूद्र होते हैं। स्पर्श माने जो छू सकते अपन, और एक अस्पर्श शूद्र होते हैं कि जो छूने पे जिन्हें स्नान आदि शुद्धि आदि की व्यवस्था रहती है। अस्पर्श शूद्र शायद क्षुल्लक आदि तक वो जाता है, उसके लिए बताई गई है जनागम में कि उसका लोहे का कटोरा रहेगा, उसकी पहचान के लिए अलग प्रकार की व्यवस्था। स्पर्श शूद्र कुछ और ऊपर एलक आदि जो भी रहता हो उसकी व्यवस्था रहती है, देख लेना उसको जनागम से, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति धर्म करे वह सहज ही उस धर्मात्मा की कैटेगरी में आ जाएगा, उसके लिए अलग से वर्ण व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन भरत के समय में क्या हुआ कि इनने उन्हीं में से 3 वर्णों में से एक अलग से वर्ण छांटने की सोची कि जो धर्म कर्म करने के लिए एक अलग से एक अलग से व्यवस्था जो धर्म कार्य को संभाले। लेकिन जब से ये धर्म की ठेकेदारी हो गई है तब से व्यवस्था बिगड़ गई है, क्योंकि जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले रहा है या जैन कुल में जिसने जन्म ले लिया है, वो चाहे कैसा ही व्यक्ति हो वो पूजने लग जाता है। कार्यों के आधार पे व्यवस्था बंटना चाहिए, ना कि कुल के आधार पर। तो उनने छांटा कि इनमें से हम कुछ ऐसे लोग छांटें कि जो लोग धर्म कार्य कर सके, जिनके अंदर दया हो, करुणा हो। तो उनने सभी वर्णों के लोगों को, 3 वर्ण के जो थे, उन्हें भोज करवाया और भोज में सबको आमंत्रण दिया। और बीच में घास थी। तो उनसे कहा कि आइए आप लोग। तो उसमें से अधिकतर लोग तो घास पे चलते हुए आ गए, लेकिन कुछ लोग वहीं खड़े रह गए। तो उनसे भरत ने कहा कि आते हो कि नहीं आते हो, अभी तुम लोगों को दंड देंगे। उन्होंने कि नहीं, घास में अनंत जीव होते हैं, हम घास पे नहीं चलते। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनका बहुत सत्कार किया, आवभगत की, उन्हें दूसरे प्रासुत मार्ग से बुलाया। तो जो वो छटे हुए लोग थे उन्हें ब्राह्मण कुल में उन्हें ब्राह्मण बना दिया कि तुम धर्म ध्यान लायक हो, तुम्हारे अंदर दया है। लेकिन समस्या जी पैदा हुई कि वो तो दयालु थे, लेकिन उनकी परपाटी में अगर कोई क्रूर भी है तो भी ब्राह्मण होने से पूजने लगा, जैन होने से पूजने लगा। जी कमी हमारे यहाँ आने लगी। तो वो जो ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण, तो जहां राजा ने दान दिया, तो दान सामग्री के ऊपर उनमें लड़ाई हो गई। तो इंधक पल्लव तो बेचारे सीधे साधे जीव थे, तो वे तो चुपचाप खड़े थे आराम से, और बाकी ब्राह्मण खूब लड़ रहे थे।
लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई कि खूना खच्च हो गया, एक दूसरे को जान से मारने लगे। और 2 ब्राह्मणों ने, इंदक पल्लव बेचारे खड़े थे, उन्हें जान से मार डाला। और सीधे सच्चे आराम से एक तरफ खड़े थे, वे किसी से लड़ भिड़ नहीं रहे थे, लेकिन उन क्रूर ब्राह्मणों ने इन दोनों को भी मार डाला। अब क्या हुआ, इंदक पल्लव के जीव मरे, शांत परिणामी थे, तो मध्यम भोग भूमि में इनने जन्म लिया। कहाँ पे जन्म लिया? मध्यम भोग भूमि में जन्म लिया। उसके बाद कहाँ गए? ये दीदी कहाँ गए होंगे मध्यम भोग भूमि से? सिद्धांत है कि भोग भूमि का जीव कहाँ जाता है नियम से? स्वर्ग में जाता। तो फिर क्या सोचें, जितने भी भोग भूमियां होते हैं वह नियम से स्वर्ग ही जाते हैं। शायद जो मिथ्या दृष्टि होते हैं भवनत्रक में जाते हैं, और सम्यक दृष्टि दूसरे स्वर्ग तक, ऐसा कुछ वैमानिकों में भी जाते हैं। जो भी है उसका देख लेना हिसाब, सामान्य जानकारी आपको देते हैं। तो ये क्या हुआ, मध्यम भोग भूमि में गए, और मध्यम भोग भूमि से स्वर्ग में गए, और स्वर्ग से आके कहां पे इन्हें जन्म लिया? किष्किंध नगर में। नल नील किसके पुत्र थे? सुग्रीव के थे ना, सुग्रीव के। नल नील तो शायद सुग्रीव के थे मेरे ख्याल। बाली, एक बाली थे, एक सुग्रीव थे। तो जहां तक चलो जो भी होंगे देख लेना। किष्किंध नगर में उनका जन्म हुआ, और जो नल नील के रूप में विख्यात हुई। अब जो वो 2 ब्राह्मण थे ना, जो 2 ब्राह्मण, तो वो 2 ब्राह्मण नाना कुयोनियों में भटकते 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 एक तापसी के रूप में इन्हें जन्म लिया। जो कुतप आदि तप थे ना, ऐसे तापसी के रूप में जन्म लिया। ऐसे तापसी के रूप में जन्म लेके फिर उसके बाद कहाँ आ गए? अरिंजयपुर में राजा अग्नि कुमार के यहाँ जन्म लिया। कहाँ पे? अरिंजयपुर में राजा अग्नि कुमार के यहाँ जन्म लिया। इनका नाम क्या था? हस्त और प्रहस्त। ये कौन जीव थे? वो 2 ब्राह्मण थे ना, जिनने इन दोनों को मारा था। किनको मारा था? इंदक और पल्लव को। तो इंदक पल्लव क्या बने? नल नील। और वे 2 ब्राह्मण क्या बने? हस्त और प्रहस्त। तो पहले उनने इन्हें मारा था, अब इनने उन्हें मार दिया। हिसाब अब आगे हिसाब चलेगा कि नहीं चलेगा? अब आगे हिसाब नहीं चलेगा, अब फाइल क्लोज हो जाएगी। भैया फाइल क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये तो अपने कर्म काट के मोक्ष चले जाएंगे, अब वो भटकते रहेंगे। सही बताएं? इस हिसाब को अगर खत्म करना है तो क्या करो? कर्म काट के जल्दी से जल्दी चले जाओ। संसार में चिद्रूप को रहने लायक नहीं है रहने लायक। कितनी ही अनुकूलताएं हो, हम कह रहे हैं कितनी ही अनुकूलताएं हो, तो भी क्या सुखी दिख रहा कोई व्यक्ति? प्रधानमंत्री मोदी, सब अनुकूलताएं हैं, विश्व में डंका बज रहा है किसका? मोदी मोदी मोदी। और वो बेचारा कितना टेंशन में, पता? एक दिन में 4 सभाएं कर रहा है, भागते जाओ यहाँ से, चिल्ला चिल्ला के गला बैठा जा रहा है, भागा जा रहा है, ना खाने की सुध ना पीने की सुध, लगे रहो। ये कैसा पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है, मुझे समझ में नहीं आता। अपन शांति से जिंदगी जी रहे भैया, अपन शांति से जिंदगी जी रहे, अपन उससे ज्यादा पुण्यशाली हैं कि कम? शांति से जी रहे। करना क्या है? जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। लगे रहो लगे रहो लगे रहो। संसार की व्यवस्था ये कभी नहीं बनने वाली। ये तो पता, लोगों को तुम कितनी व्यवस्था बनाते रहो, संतोष तो होने वाला किसी को है नहीं है यहाँ पे संसार में। पैसे से अगर सुखी हुए होते तो तीर्थंकर क्यों छोड़ते? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? और काहे को शिव साधन करते संयम सो। अब यहाँ पे हस्त और प्रहस्त का वध हो गया, और जो शत्रु सेना थी, रावण की सेना थी, हस्त प्रहस्त की सेना थी, वह व्याकुल
हो गई। और ऐसे युद्ध के बीच, मार काट के बीच जो सूर्य था ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं देख पाया, ऐसी जीवों की पीड़ा नहीं देख पाया, और वो अस्ताचल की ओर चला गया। कहाँ चला गया? सूर्य को भी लगा कि अब कब तक देखेंगे। वो पीड़ित होके अस्ताचल की ओर चला गया, अर्थात अस्त हो गया। अब देखते हैं पृष्ठ क्रमांक 203 और छंद क्रमांक 73। वंदे जिनबरम वंदे जिनबरम वंदे जिनबरम वंदे जिनबरम। फिर प्रभात में सुबट सज हो आए रण में सत्वर, लड़ते पक्ष परस्पर दोनों हटे न कोई डर कर। क्रोध रूप होकर रिपुओं को कोई वीर बुलाता, शस्त्र मार कर कौशलता से ऊपर वहीं गिराता। शार्दूल ने वज्रोदर को किया शस्त्र से घायल, वज्रोदर ने प्रत्युत्तर में किया उसे भी विफल। कभी राम भट आगे बढ़ते हटे वीर रावण के, दिखे दृश्य उस समर भूमि में भिन्न भिन्न प्रतिक्षण के। खिन्न देख कर निज वीरों को करके अति उत्साहित, आया माली युद्ध भूमि में लेकर शस्त्र अपहृत। इधर अंजनी सुत भी आया गज में रथ पर चढ़ कर, लगे भागने वृंद पक्षी रण में उसको लग कर। वंदे जिनबरम वंदे जिनबरम वंदे जिनबरम। युद्ध पूर्ण हो गया था। दूसरा दिन फिर प्रभात हुआ और फिर सज के सेनाएं आमने सामने आ गई, और फिर दोनों सेनाओं में महासंग्राम शुरू हो गया। और शार्दूल ने वज्रोदर को अपने शस्त्र से घायल किया। शार्दूल नाम का जो सैनिक था, जो महारथी था, उसने वज्रोदर को घायल कर दिया, और वज्रोदर ने प्रत्युत्तर में उसको घायल कर दिया। परस्पर में आपस में लड़ाई चल रही थी। और कभी राम के सैनिक हावी होते थे और कभी रावण के सैनिक हावी होते थे। जैसे मिसाल भैया, क्रिकेट में कभी भारत की टीम हावी होती हो, कभी विकास, मिसाल कह रहे विकास भैया, वो क्रिकेट चलता ना, तो कभी इंडिया हावी होगी तो कभी पाकिस्तान हावी होगी, कभी इंग्लैंड होगी तो कभी इंडिया होगी। तो वो एक चलता रहता ना परस्पर। कभी सास हावी होगी तो कभी बहू, तो कभी सास हावी होती है तो कभी बहू हो जाती है। ऐसे संग्राम चलते रहते हैं। तो कभी रावण की सेना हावी होती थी, कभी राम की सेना हावी होती थी। और यहाँ पे समर भूमि में, युद्ध की भूमि में नाना प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे थे। देखो अभी उसमें आया था न्यूज में कि जब युद्ध होते हैं तो जो दर्शक होते हैं ना न्यूज चैनलों के, वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोगों को लड़ाई झगड़ा में बड़ा आनंद आता है। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, बहुत लोग देखना शुरू कर देते हैं और सब काम धाम छोड़ के काय को देखने लग जाते हैं। वो बड़ी न्यूज देते हैं कि वहां कौन मरा, वो उसको क्या हुआ, उसका कितने शहर विध्वंस होगा, उसका क्या हुआ, उसका भी बड़ा मजा आता है। कौन सा ध्यान है? हमें तो नहीं आता, हमें तो नहीं आता मजा।
अगर हमें मजा आता हो तो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान चलता रहता है। अब क्या हुआ कि रावण की जो सेना थी वो कमजोर पड़ने लगी। तो वहां से जो माली था ना, वो माली युद्ध भूमि में आ गया और वो अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित होकर आया। और यहाँ पे हनुमान अपने हाथियों के बने हुए रथ पे सवार हुए। काय के थे वो? घोड़े नहीं जुते थे, उसमें क्या जुते थे? हाथी जुते थे। माइक लगा दो। नहीं, आवश्यक चर्चा है तो हम ही सुन लो, इसमें क्या है। तो हाथियों से, जिसमें हाथी जुते थे, ऐसे रथ पे चढ़ के कौन आया? हनुमान आया। अब देखते हैं क्या होता है। वंदे जिनबरम वंदे जिनबरम वंदे जिनबरम वंदे जिनबरम सेना को लग व्यथित वीर से माली दौड़ा आया। पवन पुत्र ने शक्ति मार कर उसको शीघ्र भगाया। हनुमान के सन्मुख आया वज्रोधर रथ चढ़ कर, किया परामुख रण से उसको वृत्तहीन कर। रावण सुत ने बाण मार तब किया ध्वजा का छेदन। पवन पुत्र ने तीक्ष्ण क्षणों से किया कवच का भेदन। कर प्रहार दृढ़ चक्र नक्र पर रथ के सीन छुड़ाए। देखन उसने सैन्य का सकल वीर घबराए। तब सिर से हटाकर सबको पहुंचा रावण सन्निधि। उस पर रावण के वीरों ने छोड़े निज सर निर्भय। रहा शत्रुगण में स्थिर सुदृढ़ सुध। क्या दुर्वचनों से हो सकता चंचल मुनि का संयम। देख हनुमान वीर को कपिवंशी बेख्यादर। आए नील सुषेण विराजित देव रथों पर चढ़कर। छिन्न भिन्न कर डाली उसने 10 मुख सेना सारी। कुंभकर्ण आया विलोक सब। वंदे जिनबरम वंदे जिनबरम वंदे जिनबरम वंदे जिनबरम। अब क्या हुआ? वहां पे माली आया और यहाँ पे हनुमान पहुंच गए। अब दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। तो माली को जो हनुमान थे, पवन पुत्र थे, उनने अपनी शक्ति से मारा तो वो शीघ्र भाग गया वहां से। और उसके बाद जो वज्रोधर था वो रथ पे चढ़ के हनुमान के सन्मुख आया। लेकिन हनुमान इतने शक्तिशाली थे कि उनने अपने बाणों से उसको रथ विहीन कर दिया। हनुमान के सामने एक भी कोई टिक नहीं पा रहा था। और हनुमान ने सोचा कि अब एक काम करते हैं, सीधे रावण के पास पहुंचते हैं। लेकिन यही गलती कर दी। क्या कर दी कि रावण के पास पहुंचे तो अनेक सारे शत्रुओं ने उन्हें घेर लिया और चारों ओर से उनके ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिए। यद्यपि हनुमान तो बहुत बलशाली थे और उनके प्रहारों से हनुमान का कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन चारों ओर से घिरा हुआ देख के यहाँ पे इन्होंने सोचा कि अब हनुमान संकट में है। तो नल नील आदि वहां जाके विराजित आदि पहुंच गए और वहां पे हनुमान का साथ देने लगे। उसके बाद हनुमान आदि ने मिलकर उनकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। वहां से कुंभकर्ण आया। कौन आया? कुंभकर्ण कौन था? जो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। राक्षस था ना वो। अपन ने रामायण में देखा ना, रामायण में क्या देखा
कि वो खुर्राटे ले रहा है, इतना बड़ा शरीर है उसका, और आदमी उसके सामने इतने छोटे छोटे दिख रहे हैं, वो बड़ी बड़ी जलेबियाँ बना बना के उसके लिए ले जाई जा रही हैं, और पानी पी रहा है मटकों से सीधा ढर ढर, और खर्राटे लेते हुए तो ऐसे कांपने लगती है धरती। कैसा था, कैसा था भाई? अत्यंत सुंदर सज्जन, और मुनिराज आदि को आहार दान आदि देके ही वो भोजन करता था। बहुत ही, कहाँ गया वो? मोक्ष गया। कुंभजु कर्ण मोक्ष गया। देखो कितनी विकृति, अवर्णवाद, महापुरुषों के बारे में अवर्णवाद हम देखते आए अभी। उनका रूप तो कुछ और है और हम कुछ और समझते आए। जब तक हमें असली रामायण ना पता हो तो कैसे पता पड़े कि वो कौन थे। मोक्षगामी जीवों के बारे में भी हम हनुमान को बंदर समझ रहे हैं, हाँ? उन्हें राक्षस समझ रहे हैं। वो कैसे प्रतापी जीव थे, कैसे न्यायवान थे, इसका भी विचार। तो जैसे ही कुंभकर्ण आया, अब क्या हुआ? देख उसे संग्राम धरा पर हुए क्षुब्ध विद्याधर, करने लगे तरंग आदि भट उससे निर्भय होकर। कुंभकर्ण से जो जो योद्धा वहां जूझने आता, निद्रा विद्या के प्रभाव। अब क्या है, कुंभकर्ण के पास एक विद्या थी। कौन सी विद्या थी? निद्रा नाम की विद्या थी, और जो भी उनके पास लड़ने आया तो उसको सुला देता था। अब बड़ी समस्या है कि अब लड़े कौन, क्योंकि उसके पास जो भी आया उसने निद्रा विद्या छोड़ी और सब सो का खुर्राटे मारने लगे। अब बड़ी समस्या आ गई कि अब जब वीर ही सो जाएंगे तो फिर लड़ेगा कौन? देखो जो विद्याधर लोग थे ना, रावण, कुंभकर्ण आदि विद्याधर थे, सब विद्याधर थे। इनके पास बहुत सारी विद्याएं थी। हनुमान विद्याधर थे, सुग्रीव विद्याधर थे। इन विद्याओं के बल से सब काम करते थे। जैसे अपन ने देखा था, सीता के लिए भोजन कैसे मंगाया था हनुमान ने? विद्या से भोजन मंगवा दिए, बड़ी व्यवस्था। तो मैंने विद्याओं की, अब इतनी बड़ी बड़ी सेना है, व्यवस्था कैसे करते होंगे? विद्याओं के आधार पर सब व्यवस्था हो जाती थी। जैसे चक्रवर्ती के पास एक चर्म नाम का वो होता है, निधि या रत्न होता, क्या होता? चर्म रत्न होता था। अरे चक्र नहीं, चर्म, चर्म चर्म। तो वो क्या है, जैसे कहीं समुद्र है या नदी है तो उसको वो चर्म रत्न वो बिछाता था। उससे कहा कि इसको, तो वो उसके ऊपर पुल बन जाता था और पूरी सेना निकल जाती थी चक्रवर्ती की। बहुत सारी विद्याएं होती हैं। तो उन विद्याएं हैं, रत्न हैं, निधियां हैं, इनकी हजार हजार देव सेवा करते। एक चीज हम विचार करते कई बार, देवगति को अपन अच्छा मानते हैं, लेकिन देवगति के देव तो मनुष्यों को जो विद्याएं सिद्ध होती है उनकी सेवा करते रहते हैं। चक्र रत्न के सेवक 1000 देव, इस रत्न के सेवक इतने देव देवियां इनकी, वो सेवक है कि तुम उनके लिए पदों को चाह रहे? करें सेव ताकि करें देव। तो क्या करता था? सबको सुलाता जाता था। लगे ऊँघने विद्या बल से वहां कपि ध्वज सारे, एक और अपने हाथों के शस्त्र समीधे ढारे। दिव्य बोधनी विद्या द्वारा तब सुग्रीव जगाता, बोल वीरता के वचनों को। अब सुग्रीव के पास एक दूसरी विद्या थी। कौन सी विद्या थी? दिव्य बोधनी विद्या थी। तो निद्रा जो विद्या थी, यहां से कुंभकर्ण निद्रा विद्या छोड़ता था और वो क्या कहते थे? दिव्य बोधनी विद्या छोड़ते थे। तो जो वो विद्या बल के कारण ऊँघने लग जाते थे, सोने लग जाते थे, तो ये क्या करता था? दिव्य बोधनी विद्या छोड़ता था और फिर वो जागे जाते थे, फिर उत्साह बढ़ाते, गुड। तो कोई सो रहा हो और दूसरा उसको जगा दे, तो वो सुलाने वाली विद्या और जगाने वाली विद्या दोनों की चलती। पता ये मोही जन तो क्या करते हैं? मोह नींद में, मोही माता तो लोरियां सुना सुना के मोह नींद में सुला देती हैं। और जिनमाणी माता, मोह नींद से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते हैं। जिनमाणी माता तो जगाती है और मोही माता, लेकिन जो ज्ञानी माता होती हैं
वो ज्ञानी माता नहीं सुलाती, वो तो जगाती है। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। क्या कहती है? तू ही शुद्ध शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। संसार की माया को छोड़ो, संसार में कहीं सुख नहीं है। तो वहां पे बोधनी विद्या से वो उत्साह बढ़ाते थे, जगा देते थे। हटती देख सैन को दसमुख हुआ युद्ध में तत्पर, बोला इंद्रजीत सविनयो मत सकनत कर। किस साधारण कारगिर्द जो आप युद्ध में जाए, तो फिर अब रावण खुद आने लगा। क्या हुआ कि सुग्रीव कुंभकर्ण पे हावी होने लगा, तो जो राक्षस सेना थी वो हटने लगी पीछे, तो रावण युद्ध के लिए आने लगा। तो रावण युद्ध के लिए जैसे आने लगा तो वहां पे कौन आया? इंद्रजीत। इंद्रजीत कहने लगे, पिताजी आपके पुत्र के, बलशाली पुत्र के होते हुए आपको जाना पड़े तो हमारे ऊपर धिक्कार है, हमारे ऊपर धिक्कार है। जैसे हनुमान पवनंजय जा रहे थे ना रावण की मदद के लिए, तो हनुमान ने क्या कहा था? और पवनंजय के पिता जब जा रहे थे तब पवनंजय ने क्या कहा था? तो कितना समय हो गया अपनी कथा चलते चलते कहाँ से चलती हुई आ रही है कथा? पता अपनी कथा कितनी चल चुकी? 204 पेज चल रहा है। 200 पेज मान लो तो एक पेज में 7 छंद हैं। कितने छंद हो चुके? 1400 छंद हो चुके अपने। हाँ नहीं, छोड़े भी वैसे अधिकतर पढ़े हैं अपन ने, कुछ छोड़े बीच में, बाकी तो हम पढ़ते ही जा रहे हैं। पढ़ने में मजा आता है, इसमें जो भाव आता है ना, बीच में कुछ छोड़े हैं, बाकी पढ़ते जा रहे हैं। तो अपन ने 1400 छंद पढ़ चुके अभी तक। 1400 पंक्तियां कितनी हो गई? 5600। 5600 पंक्तियां पढ़ चुके अपन। और शब्द एक पंक्ति में कितने होते हैं? 7-8 शब्द होते। कितने शब्द पढ़ चुके अपन? 5000 गुणे 8, 8 पंचा 40। कितने हो गए? 40,000 हो कितने हो? 5600 हो गए थे ना? 8 5000 गुणे 8 करोगे तो 40,000 हो। 40,000 शब्द पढ़ चुके थे। तो कितनी सारी शिक्षाएं ले चुके कि भविष्य में हमारी कथाएं गाई जाएंगी। सुनो चिद्रूप कहानी। नहीं सीखा अपन ने? कितना कुछ सीख लिया। जिस समय बर्बाद हुआ कि सदुपयोग हुआ, कितनी विशुद्धि बढ़ी। एक एक समय के परिणामों की विशुद्धि से कितने जो कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के होते हैं वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो जाते हैं विशुद्धि के बल पे। कौन बता रहा था कि कितने एक समय के परिणामों में 7-8 सागर तक की आयु घटा देते हैं, कितने घट जाते, बहुत घटते जाते। मैंने परिणामों की विशुद्धि का ये फल होता है। आप सोचो तो यहाँ पे इंद्रजीत ने कहा कि पिताजी आप जा रहे हो, हमारे होते हुए ये अच्छी बात नहीं है, हम युद्ध में जाएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? तो इंद्रजीत बहुत बलशाली था। अब देखना इसको खलबली मचा देना है राम की सेना में। आ पहुंचा संग्राम भूमि में इंद्रजीत बलधारी, व्याकुल हुई देखकर उसको सारी, लगा मारने बहरिपुर
क्या हुआ, इंद्रजीत पहुंचा तो इंद्रजीत के सामने भामंडल आदि आ गए, सुग्रीव आदि आ गए। युद्ध में उसने क्या किया, इंद्रजीत ने पूरी सेना को तहस नहस करने लगा। और इंद्रजीत सुग्रीव से बोला कि तू आ गया है, शत्रु पक्ष में शामिल हो गया, तुझे शर्म नहीं आती, ये हमने तेरे ऊपर कितने उपकार किए, और तू जानता नहीं है कि रावण कितना शक्तिशाली है। उन वन में भटकते हुए राम के साथ में पहुंच गया, अब तेरा पूरा हिसाब बराबर करेंगे, देखते हैं कि तुझे कौन बचाता है, कौन बचाता है। न्याय करेगा रक्षण, न्याय। अन्याय कितना ही शक्तिशाली हो, लेकिन अन्याय की अंतोगत्वा हार होती है। तो अब क्या हुआ कि वहां पे उसने इस प्रकार के दुष्ट वचन कहे, और इधर भामंडल को मेघनाद ने ललकारा, और इधर विराजित जो था वह भी अपनी सेना के साथ आ गया। इंद्रजीत ने रोष विवश हो जो जो शस्त्र चलाए, तत्क्षण ही उत्सुक दे सब विफल बनाए। मेघनाद ने भामंडल को नाग पास में फांसा, जिससे इंद्रजीत ने भी कपिपति को नाग पास में बांधा। इस प्रकार लंकेश पुत्र ने कार्य पिता का साधा। बड़ा देख उनको पृथ्वी पर व्याकुल हुआ विभीषण, राम और लक्ष्मण से सविनय बोला जाकर तत्क्षण। अब क्या हुआ, इंद्रजीत और इनका युद्ध चल रहा था। मेघनाद इंद्रजीत का और सुग्रीव का युद्ध चल रहा था, और मेघनाद का और भामंडल का युद्ध चल रहा था। किस किस का चल रहा था, सुग्रीव का और मेघनाद का और भामंडल का। दोनों ने नाग पास में दोनों को बांध लिया। किसने किसको बांध लिया, मेघनाद ने भामंडल को और इंद्रजीत ने। इस प्रकार से जब दोनों यहां से नाग पास फेंका गया, और ऐसे बिलबिलाते ही नाग और पूरे शरीर पे बढ़ गए, और दोनों मूर्छित होके गिर पड़े। और यहाँ पे जो कपिवंश की सेना थी, भामंडल की सेना थी, उनमें घोर निराशा छा गई। और जैसे ही निराशा छाई तो यहाँ पे विभीषण व्याकुल हो गया, और व्याकुल होकर रामचंद्र जी के पास पहुँचा, लक्ष्मण के पास पहुँचा कि स्वामी, अब हमारे जो मुख्य लोग थे, सेना को जो संभाले थे, अब वो नाग पास में बंध गए हैं, और अब हमारा पड़ला क्या हो गया है, शत्रु का पड़ला भारी हो गया है। हमारी सेना अब व्याकुल होके भागने लगी है, तितर बितर होने लगी। भामंडल सुग्रीव पड़े हैं नाग पास में स्वामिन, संप्रति संशयग्रस्त हुआ है उनका अनुपम जीवन। पवन पुत्र को पकड़ लिया है कुंभकर्ण ने रण में, ले जा सके न गण आत्मसदन में। इससे पहले उन्हें यहाँ पर हमको लाना होगा, समय गंवाए लेस मात्र तो फिर पछताना होगा। अंगद ने जा कुंभकर्ण का खींच लिया पट सत्वर, लगा भस्म को वह संभालने क्यों ही लज्जित होकर। निकल गया तब भुजा पास से पवन पुत्र कुछ बल कर, खुला द्वार तब रोक विहंगियों उड़ता पिंजरा तज कर। एक नायकों को बंधन में हुए ग्रसित सब ही जन, देख संकटों में प्रियजन को दिखत न हो किस भामन। अब क्या हुआ कि भामंडल और सुग्रीव नागपास में बंधे थे, और यहाँ पे कुंभकर्ण ने क्या किया कि हनुमान को दबोच लिया। अब तीन तीन जो सेना के संचालक थे, महारथी सुभट,
वो तीनों के तीनों क्या है, बंधन में पड़ गए। अब यहाँ पे सब संकट पैदा हो गया, सब घबरा गए, अब कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ क्योंकि वो मार डालने वाले। विभीषण पहुंचे, विभीषण ने कहा कि महाराज रामचंद्र जी, इन्हें किसी प्रकार से उनके चंगुल से निकालो, अगर इन्हें अपन नहीं निकाल पाए तो ये शीघ्र नागपाश में बंधे हैं, शीघ्र मर जाएंगे। और ये हनुमान जो है वो कुंभकर्ण के भुजापाश में बंधा हुआ है, वो उसको साथ में ले जाएगा, फिर क्या होगा आप जानो। इसलिए एक काम करो, पहले इन्हें छुड़ा लो, अपने पास लाओ, फिर उपचार करेंगे, कुछ नागपाश का जो उपचार है उसको करेंगे। तो वहां क्या किया उसने, अंगद पहुंचा वहां पे। अंगद ने क्या किया, जो लुंगी वगैरह लपेटे थे ना, जो कौन, कुंभकर्ण, उसको खींच दिया। अब वहां पे खींच दिया तो वो जब तक संभालने लगा तब तक इनके अब हाथ में जो दबाएं ऐसे, अब वो कोई लुंगी खींच दे तो क्या करेंगे, अब वो संभालने में एक लगा दो तब तक उसका वो ढीला हुआ ना बंधन, तो वहां से हनुमान जी भाग निकले वहां पे, तब तक वो संभालने में लज्जित होके लग गया, तो उनके बंधन से हनुमान निकल के भाग गए। जिस प्रकार से कोई पक्षी पिंजड़े से निकल के भाग जाता है, वैसे ही हनुमान किसके बंधन से छूट के भाग गए, कुंभकर्ण के बंधन से छूट के भाग गए। अब आगे क्या होता है, लक्ष्मण सहित विराजित ने तब सबको धैर्य बंधाया, चल कर के वह वीर विभीषण इंद्रजीत तक आया। इंद्रजीत सोचे यो मन में पिता तुल्य यह गुरुवर, अपने बालों से लड़ना तो कभी नहीं है सुख। लक्ष्मण ने सबको देर बंधाया और विभीषण इंद्रजीत के सामने आ गया। देखो इंद्रजीत कैसा भी रहा हो, लेकिन उसने अपने चाचा को देखा, उसने कहा कि हम चाचा के ऊपर हथियार नहीं चलाएं, और उसने उनका सम्मान रखा, और वहां से वो, ये हमारे पिता के समान है और हमें अपने वालों से लड़ने में किसी प्रकार से योग नहीं। देखो कर्मोदय की बड़ी विचित्रताएं हैं, ज्ञानियों को भी कर्मोदय के उदय में अनेक प्रकार की स्थितियां देखी जाती हैं, लेकिन वहाँ भी उनके अंदर न्याय नीति चलती रहती है, बड़ों का सम्मान चलता है। हमें भी विचार करना चाहिए। अमायन में रहते थे हम, तो रविंद्र जी पंडित साहब के पास, तो वो एक बात कहते थे कि जैसे कोई बड़ा गलती कर रहा हो कुछ, तो जैसे आप छोटे से, जैसे आप बोलते ना, उसको झटकार देते, डांट देते, आप तुम तो नहीं जानते कुछ, ऐसे ऐसे बड़ों से नहीं बोला जाता। बड़ों को अगर अपनी उनकी गलती का एहसास भी कराना है तो बहुत प्रेम वात्सल्य इज्जत के साथ बताए, नहीं नहीं हम कर दे रहे हैं इस काम, अपन ऐसे कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं नहीं तुम तो कुछ नहीं जानते, तुम तो मोबाइल कुछ नहीं जानते, तुम, ये भाषा का प्रयोग बड़ों से नहीं किया जाता। बड़ों से तो क्या है, इज्जत के साथ बोला जाता है, आप कुछ नहीं जानते, ये शब्द बहुत गलत है। तुम सब कुछ जानने लगे क्या, नहीं दादाजी हम चला दे रहे हैं, इस मोबाइल को ऐसे चलाते अपन, इसको ऐसा करते, ऐसा करते, ऐसे आप कर दो ना उस काम को, इसको आप ऐसे सीख लोगे तो सरल है, उसमें क्या है, ऐसे ऐसे खोल लिया जाता, ऐसे चला लिया जाता, ऐसे प्रवचन सुन लिए जाते, ऐसा कर लिया जाता। अब क्या है, जिसको जिसका अभ्यास होता ना वो चीज़ उसको सरल हो जाती है, जिसको जिसका अभ्यास नहीं वो चीज़ कठिन है। और छोटे से बच्चे पैदा हुई है और उनको मोबाइल चलाते रहते, तो वो छोटा सा बच्चा बोल नहीं पा रहा, वो मोबाइल में यहाँ वहाँ सब गेम खोल लेता, वो गेम में चलाना सीख जाता, उसमें कोई सी बड़ी बात थोड़ी ना है। तो अभ्यास से कोई भी चीज़ सरल हो जाती है, तो वो अभ्यास हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आप इस जमाने के हिसाब से अंग्रेजी जानने लगे, तो अंग्रेजी जानना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, या कोई चीज़ आप मोबाइल चलाने लगे या कंप्यूटर चलाने लगे या और चीज़ें चलाने लगे, तो बड़ों को जो बताने की कला है वो एक अलग होना चाहिए। उनके साथ बहुत सम्मान से और आत्मीयता से उनसे कहो कि हम कर दे रहे हैं, देखो आप इसको ऐसे ऐसे कर लेते ना, देखो इसमें कुछ तो नहीं है, आप भी कर लेते ऐसे मोबाइल चला ऐसे, तो वो एक तरीका होता। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि वो विभीषण जब सामने आए ना तो क्या हुआ, विराजी विभीषण जब सामने आए तो इंद्रजीत ने क्या किया, उनका सम्मान रखा कि मैं अपने चाचा जी के लिए, ताऊ जी के लिए मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, ये हमारे पूजनीय हैं। तो इस प्रकार से
जो समझदार लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, भले उन्हें परिस्थिति जन युद्ध लड़ना पड़ता है, लेकिन उसमें भी अपने न्याय नीति विवेक को वह छोड़ते नहीं है। आदरणीय त्यागी सब विराजमान हो चुके हैं और अब हम उनके स्वाध्याय का